जी सीवीएम ग्रुप ले हरे डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हरे मन हाँ मैं हाँ प्रमोद साहू जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग में ये मन है एमबीए हरे और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर सर्टिफिकेशन एमा एक मन के हरे और 7 साल ले ज्यादा के अनुभव हरे ब्रांडिंग बिक्री विज्ञापन पारंपरिक और डिजिटल मार्केटिंग में मैं हाँ मंच में प्रमोद साहू जी ला आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक मन के कार्य के अनुभव बता दो कि दैनिक भास्कर और 95 एफएम तड़का जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड हरे वहाँ एमन में काम कर चुके हैं। अपन ऑफिस पाथ आइडिया मल्टी स्किल सिरसा के जी रोड भिलाई में एमन हाँ बहुत समय ले संचालित करा थे और मुख्य उपलब्धि बताता हूँ कि 2 करोड़ ले ज्यादा के गूगल एड्स और 2.5 करोड़ तकरीबन ले ज्यादा के फेसबुक एड्स एमन हाँ सफलतापूर्वक चलाई है। 258 ले ज्यादा वेबसाइट डिजाइन और डेवलप कर चुके हैं जेब मना उपयोगी बिजनेस फ्रेंडली है तो भाई इतना कुछ कर चुके हैं। जोरदार ताली के संग में प्रमोद साहू जी के मैं हाँ स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँ कि आप मन अपन जे अनुभव रहे मन ला साझा कराओ जो को हमारे पाहुना मन के एक हम स्वागत करो। जय जवाहर सबो जानला थैंक यू सो मच प्रिय। आज के जो ये कार्यक्रम है अपन जानते हो जहाँ तक कि यहाँ पे आपके आजू बाजू जनता जन भी बैठे हुए सब व्यापारी है। ये हमारे प्रयास नहीं से हमारे सीपीएम के प्रयास नहीं कि एक मंच के नीचे आप सब व्यापारी मन मिलो एक अलग लेवल की नेटवर्किंग करें और खास बात तो ये जो है हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के व्यापारी मन है तो ये मोर ख्याल से फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक साथ एक छत के नीचे पूरे छत्तीसगढ़िया व्यापारी मन सकलाए हैं। तो संगवारी हो जैसे कि मैं चाहता हूँ ये जो सेशन है हम इंटरेक्शन लगे इंटरेक्शन करें जैसे कि मैं और आप बात करें ये कोई वन वे सेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ हम आपस में इंटरेक्ट करें और समझन चीजें मिल रहा। अब अपन ये बताओ कि आप मन से कितना जन है यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ नया देखे और नया सुने बनाए कितना जन। बहुत बढ़िया। आप लोग पता है एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे हर सेकंड हर मिनट कुछ ना कुछ चीज नया मिलत जाती है। हर सेकंड एक सेकंड हर चीज में हर बार में नया चीज मिलती है। कोई बता सकते हो कहाँ चीज है एग्जैक्टली भैया जोरदार तालियां भैया पर। सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर हर टाइम नया देखे न मिली सुने न मिली। लेकिन आप देखो हमारे ज्यादातर युवा पीढ़ी जो कि सोशल मीडिया में यूज करते तो क्या वो देख के सुन के सीख सकते यस और नो हाँ कि नहीं बोले सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए प्लीज का कर सकते। नया देखना सुनना और नया करना में फर्क है हाँ कि नहीं भैया बिल्कुल। तो बेसिकली जो वो थे सोशल मीडिया में हम नया देखथन लेकिन हम कर नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे आपला कुछ नया सीखे ला मिली। मैं आपला वादा करता हूँ कि अगर हम 5 मिनट के कुछ 20 सेकंड की कुछ एक्टिविटी करो जेमा आपला कुछ नया सीखे ला मिली तो आप रेडियो में साथ कुछ एक्टिविटी करे बर बिल्कुल। तो सबसे पहले भैया जनरली होते का एक व्यापारी आदमी का होते सर में इतना प्रेशर रहते स्टाफ के सैलरी देना लोन बिजनेस के क्लाइंट के पेमेंट मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारा लोड रहते वो लोड होकर प्रेशर में रहते। तो मैं चाहता हूँ कुछ देर पर ये जो प्रेशर के टोपी है ना इन्हें निकाल भूया में बढ़ा दो। तो आप सबसे अनुरोध है वो जो प्रेशर के टोपी टाइट रहते हरा के उन्हें निकाल दो। सब कोई भैया सब कोई निकाल दो अपन प्रेशर की जो टोपी ताकि हम जो कुछ सीखना चाहता है जल्दी सीख सकें। ये मूवी से उठाओ और ये भैया में रख दो। बहुत बढ़िया भैया। अब क्या होते कुछ भी चीज सीखे पर हमारे एक एटीट्यूड की जरूरत होती है। एटीट्यूड मतलब लर्निंग एटीट्यूड। हम लोग कुछ चीज सीखना है तो कैसे सीखना ऊपर एटीट्यूड की जरूरत है ताकि आप कुछ चीज ग्रहण करना चाहो दिमाग में लाना चाहो तो आपके जल्दी वो जहन में आ जाए। तो सीखे के सबसे अच्छा उम्र क्या होते हैं बचपना। तो हम कुछ टाइम बाद एक बचपना एक्टिविटी करते एक छोटे बच्चे बनता ताकि हम बहुत जल्दी कुछ चीज सीख सकें। तो आप बच्चा बनना चाहते हो तो आप मतलब स्कूल जाके एडमिशन करा लगी 10 मिनट बाद नहीं सिखा सको। लेकिन यहाँ पे बच्चा में सबसे ज्यादा क्या करते हैं मस्ती बदमाशी। मोरे बच्चे हैं वो बदमाशी करते हैं। तो बदमाशी कैसे करते जो चीज का मना करते वही काम ला करते। तो हमन बच्चा की तरह जोरदार ताली बजाते ये डीजे म्यूजिक बजाओ
ताली खत्म हो गई तो म्यूजिक का शुरू। जोरदार भैया जोरदार। क्या है ना, पैसा दे है बजवाना जरूरी है, नाचा गम्मा तो बाद में हो ही, तो पहली वसूल लेते सोचे मैं। हाँ, पैसा के सदुपयोग हाँ करना चाहिए सबला, तो महंगा बजवा कर लेता। तो संगवारियों यहाँ पे हम लर्निंग एटीट्यूड जो है हम लेना चाहते हैं, तो आप चाहते हो लर्निंग एटीट्यूड लेना, यस और नो? ठीक है। आप मतलब पता है जंगल में सबसे बड़े जानवर कौन थे? हाथी, शेर? हाथी बड़े होते, शेर है कटे में के जंगल में गए भैया, आप दूसरा जंगल जाना। जंगल में सबसे बड़े जानवर कौन होते? कौन होते? हाथी। और सबसे ऊंचा जानवर? जेब्रा, जिराफ। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते जेब्रा ला। और सबसे चालाक जानवर कौन रहते? लोमड़ी। और सबसे तेज कौन दौड़ते? कौन? चीता। लेकिन एक व्यक्ति है जो अपन आपला जंगल के राजा की थे, काबर? वो कौन है? शेर। या नेक्स्ट टाइम लगाना पॉइंटर देंगे। तो जंगल के राजा कौन थे? काबर? नहीं वो दौड़ सके, नहीं वो बड़े है, नहीं वो ऊंचा है, नहीं वो पास ज्यादा दिमाग है लोमड़ी तर, तब बोले शेर काबर है। सोची वाली बात है ना, बिल्कुल सही। वो कोई पूछिस भैया कि एक बार क्या होते शेर हाँ हाथी देखते और हाथी शेर ला देखते, तो नजरिया क्या होते होकर? हाथी देखते अरे दादा ये तो खा डरी बोला, और शेर देखते अरे बाप रे 2 दिन की व्यवस्था हो गई। तो ओकर नजरिया के फर्क रही थे। तो बेसिकली क्या होते, शेर के पास ऐसी कोई चीज नहीं है, फिर भी वो हाँ अपन अपना राजा मानते। ओकर पास कार्य थे बिलीव सिस्टम, ओकर बिलीव रही थे कि वो शेर है, वो अपन आपला मानते का बल्कि मैं मानता हूँ राजा होता हूँ। ओकर बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग रही थे कि वो अपन आपला राजा मानते। तो बेसिकली आप मला एक राजा नहीं मिलवाना चाहता हूँ, मिलना चाहूँ राजा से। राजा का एंट्री होने वाला म्यूजिक रेडी रखो भैया। एक राजा मतलब हमारे यहाँ व्यापारी है, व्यापारी भी अपन अपना राजा है, जो एंटरप्रेन्योर्स वो भी अपना राजा है। काबर के बहुत सारा चीजों करा थे अपन जिंदगी में, ऑफिस स्टाफ, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, सेल, सारे चीज करते। कतनों के भी स्टाफ हो लेकिन ऊपर शर्मा ये सारे चीज रही थे। तो वो एक राजा से मिलवाना चाहता हूँ। आप मतलब बताओ, हमारे सीबीएन की भी एक राजा है, राजा मतलब शेर। शेर हम क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? बगवा। हमारे तीर में एक और बगवा है। अब मन मिलना चाहते हो बगवा ले, तो लेकिन बगवा के स्वागत करें लगते, अपन रेडियो स्वागत करें बन। आप मन पता है अगर कोई बगवा आते या फिर कोई अतिथि आते तो हम खड़े होकर सम्मान करते नहीं, तो वैसे यहाँ पे एक बगवा आने वाला है। अपन देखना चाहते हो कि बगवा कौन है? यस और नो? बगवा। तो बगवा पर बढ़िया म्यूजिक रखो भैया कि बोले घर लेना लगे। तो बगवा के बर आप मल्ला सबसे पहले तो जोरदार ताली मारना है और खड़े होकर वेलकम करना है। करूं भी आप मन? आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बगवा के जब एंट्री होते तो अपन खड़े हो जाओ, जोर से ताली जाओ, तब तक म्यूजिक बजाओ। जय जोहार। और आप में जो बगवा ले मिलाना चाहते हो वो आपके आजू बाजू में खड़े हुए एक व्यापारी है जो बगवा है, तो आप मन उनसे हाथ मिला के जय जोहार के दहाड़ लगाओ। जय जोहार, जय जोहार। तो आप मन अभी अपन बाजू में जिस भगवान मिले हो बैठ जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन जो अभी भी भगवान मिले हो सीबीएन के, वो हमें छत्तीसगढ़ के हर व्यापारी हर एक भगवा है सेकंड अपन अभी भी मिले हो। तो संगवारी हो ये भगवा के बाद हम एक भगवा आगे, अब भगवा लगा चाहिए रोड में चीज चलेगा, भगवा लगा चाहिए जंगल चाहिए, अब वो जंगल चाहिए अपन सामना कराना चाहते जंगल के बारे में बताना। अब मैं आप बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम बेसिकली व्यापार मारते। आपको सुनने में रेडी हो? तो बेसिकली हम सीबीएन में नेटवर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग मतलब क्या करता है? लोगों से मिलता है। आप मैं एक बात बताऊं, बेसिकली होगा क्या, हमारे यहाँ सपोज एक बिल्डर है, हमारे यहाँ एक सपोज हमारे पास आशीर्वाद हॉस्पिटल, हमारे टाइटल स्पॉन्सर पर जोरदार ताली हो जाए आशीर्वाद हॉस्पिटल मढ़ियारा से यहाँ पे है। हमारे पास मढ़ियारा जी है, अगर हमारे पास अगर मढ़ियारा जी है तो मढ़ियारा जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई
कोई व्यापारी की नीड होती है, अगर बोला एसी बनवाना, एसी भी लगवाना है तो एसी इंस्टॉलेशन की नीड हुई, टीवी लेना है जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल में बेड चाहिए जरूरत पड़ी, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, सोलार चाहिए, हर एक चीज पर कुछ ना कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ी। तो बेसिकली क्या होते हैं, हम वो जरूरत फुलफिल करते हैं तो हम कहीं भी मार्केट से लेते हैं। आप पर ध्यान दो, व्यापार करे पर एक अकेला व्यक्ति काफी नहीं है, व्यापार पर एक से अधिक व्यक्ति चाहिए रहते हैं, या तो आप खरीदी कर दो या तो बिक्री कर दो, आप एक से मल्टीपल व्यक्ति चाहिए रहते हैं। जैसे मटेरियल जी ना बैठ की जरूरत है तो काकर पास चाहिए, जरूरत प्रोडक्ट है, मटेरियल जी लगा टीवी की जरूरत है, कहाँ नहीं पर थोड़ी वाले भैया हमारे टीवी वाले है वो करती हो चाहिए भैया मटेरियल सर अगर इंजीनियर की जरूरत है तो हमारे पास शिवप्रकांत आम्बेडकर जी है, नीलकमल साहू जी वो इंजीनियर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, एक व्यक्ति ला जो जो चीज की नीड होती है वहां पे हम यहाँ पे मिल जाता है। तो नेटवर्किंग की सबसे पहला बेनिफिट क्या होते हैं, अगर आपका कुछ चीज चाहिए तो आप ना वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। व्यापार में जो नेटवर्किंग की पॉजिटिविटी होती है कि आप ना जो चीज चाहिए वो सामने वाले से मिल जाती है। तो हमारे पास ये है कि हमारे एक एग्जांपल मैं अपना देना चाहूँ, लाइव एग्जांपल कि बेसिकली होते का हमारे यहाँ जो है इंजीनियर है ताम्रकर जी, ओकर पास कोई क्लाइंट आते ना तो वो काला देते नीलकमल भैया कंस्ट्रक्शन करते, वो भी इंजीनियर है। ओकर बाद का जाते सुशील भैया पास, ओकर एल्यूमिनियम के काम है। ओकर बाद का कर पास जगदम्बा भैया, ओकर मॉड्यूलर किचन के काम है। ऐसे करके पूरा काम हमारे ग्रुप में होते। तो ये पावर ऑफ नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग के फायदा है कि आपके पास कोई व्यापार आए ना तो कहीं बाहर नहीं जाए, वो आपे की तीर मारे। अब नेटवर्किंग के टाइप बताऊं, नेटवर्किंग 3 टाइप के होते हैं। बेसिकली एक होते पर्सनल नेटवर्किंग जो व्यक्तिगत फ्रेंड्स फैमिली होते हैं, और दूसरा होते हैं आपके प्रोफेशनल नेटवर्किंग। प्रोफेशनल नेटवर्किंग जिसे हमारे सीबीएम, जिसे आप मन भी कोई भी सेगमेंट में हो, जैसे मेडिकल के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, रियल एस्टेट के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो हर सेगमेंट के अलग अलग कहा होते हैं कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। तो मैं कहूँ एक स्पेसिफिक बिजनेस कैटेगरी के ही व्यापारी मिलते हैं वहां पे। लेकिन नेटवर्किंग में सोशल नेटवर्क में आप सॉरी प्रोफेशनल नेटवर्क में आप जाओ, प्रोफेशनल नेटवर्क में जैसे कि हमारे सीबीएन है, यहाँ पर सिर्फ व्यापारी मिले। पर्सनल नेटवर्क में कौन मिलते हैं, भाई बंधु दोस्त यार मिलते हैं। और वैसे ही हमारे एक सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क में कौन मिलते हैं, कौन मिलते भैया वो सोशल नेटवर्क में कौन मिलते हैं भैया, आपको मन मिलता है कौन मिलते हैं सोशल नेटवर्क में भैया, आप मन के आइडिया नहीं लगते नहीं, बताओ ना भैया, जल्दी खत्म करना है, एक जन स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं हमारे पास। सोशल नेटवर्क में कौन मिलते हैं, एग्जैक्टली बहुत सारे आईडी होते हैं, लेकिन जब काम के टाइम में कोनो नहीं मिले सोशल नेटवर्क में। काम के टाइम में आपके पर्सनल नेटवर्क, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क काम आते हैं। तो आपके 3 तरह के आपके नेटवर्किंग होते हैं। तो इफेक्टिव नेटवर्किंग के एक तरीका होते हैं। बेसिकली इफेक्टिव नेटवर्किंग अगर आप करना चाहते हो तो एक तरीका होते हैं, सपोज आप 2 व्यक्ति से मिलते हो, आपके कई बार क्या होते हैं, हम कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हम बाजू वाले नहीं जा रहे, आप में से कितना जन है जो अपन बाजू वाले से बात नहीं करेंगे, के जन हो भैया, ठीक है जन, आपके साला साड़ू है का याद नहीं हो भैया। नेटवर्किंग के बेनिफिट क्या होते हैं, आप उकले गोठियाओ, उकले बात करो, तो कहीं कहीं क्या होते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होते, आपकी ब्रांडिंग होते, और कहीं ना कहीं वो आपके व्यापार ला समझते। तो नेटवर्किंग के ये बेनिफिट हो जाते हैं। अब इफेक्टिव नेटवर्किंग के का तरीका होती है, इफेक्टिव नेटवर्किंग तरीके सबसे पहले आप बोला जानू कि हाँ एक नाम ये है, एक काम ये है। ओकर बात का होते बोला जाने के बाद आप बोला पसंद कर, सपोज कहो तो कई मन के और मैच नहीं हुआ कि यार मोला अच्छा नहीं लगे वो व्यक्ति, जो मोला अच्छा लगते है मैं ओकर बात ला सुनतो, तो कहीं पहले आप बोला जानू, फिर बोला सम्मान करो, पसंद करो। ओकर बाद बोला भरोसा हुई आपके ऊपर कि हाँ अगर काम अच्छा है, मार्केट में एक रेपुटेशन अच्छा है, एक पैसा के लेन देन अच्छा है, तो वैसे व्यक्ति से जुड़ना चाहिए। तो कहीं पहले आप बोला जानू, बोला पसंद करूं, पसंद मतलब वाले पसंद हमले मत लेके जाओ, पसंद मतलब एक विश्वास हो, फिर आपका ट्रस्ट हो चीज पर। ओकर बाद कहीं आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, पार्टनर बना सकते हो। ओकर बाद कहा होते आप बोला रिफर कर सकते कि भैया मोर फलाना आदमी की जरूरत है, आपके पास एक और चीज वो काम आप करते हो काम, तो रिफर करिए, फिर क्या हो वो बिजनेस ग्रो हो। तो इफेक्टिव एक तरीका है नेटवर्किंग के। मैं आप मन से अनुरोध करता हूँ, आप मन अगर यहाँ पे आए कोई अनजान व्यक्ति से भी मिलते हो ना, तो भरोसा रखो वो व्यक्ति के काम बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आप अपन व्यापार पर बहुत सीरियस है। तो वो व्यक्ति के अगर आपके कनेक्शन होते तो आप बोला एक ट्रस्ट स्टैब्लिश करके कोशिश करो, आप आपस में कार्ड एक्सचेंज करो, एक ट्रस्ट क्रिएट होगी ना, तो कहीं व्यापार आप ना होगी, या तो मिली या तो दी। तो बेसिकली नेटवर्किंग में लोगों गलती क्या करते, नेटवर्किंग में गलती ये करते कि
लेह के मानसिकता लाते हैं, अरे यार वो पहले बोला काम नहीं, वो दे पाही कि नहीं व्यापार नहीं दे पाही, ये मानसिकता रहती है। लेकिन आप जब भी नेटवर्किंग में जाओ ना तो दे के मानसिकता जाओ। कहाँ होते हैं आप? मंदिर के हो, मंदिर के जन जाते हो भाई, हाथ उठाओ। ऐसे बाकी मन ईसाई ईसाई हर होगा, तो भाई मंदिर सब जन जाते हो। मंदिर में आप देखे हो पंडित नहीं थे, तेने प्रसाद देते और हम प्रसाद झोंकेल जाथन, तब पंडित था हम झोंकेल जाथन तो एक कोई बात है, और पंडित सबला बांटते और ओला कहाँ मिलते? पंडित प्रसाद बांटते तो ओला कहाँ मिलते? दक्षिणा, पैसा। और ओकर बाद बचत प्रसाद ला पूरा घर अंदर लेके जाते हो, होते कि नहीं होते? तबे पंडित मन देखो रहते नहीं, पर्सनली मन देखो कोई पंडित हुई था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होते, आप कभी भी नेटवर्किंग में जाओ कहीं पे भी तो दे के मानसिकता जाओ। तो अब आप सामने वाले ला या तो कुछ व्यापार दे से कोशिश करो या कुछ संपर्क दे के कोशिश करो, तो क्या करी आप पर आपसे ज्यादा दे के कोशिश करी। तो आप के प्रकृति के भी नियम है, आप एक छोटे से बीज से पेड़ लगाओ ना, पौधा लगाओ ना, तो बड़े हो गया बहुत सारा फल देते हैं। तो देने वाला ला बहुत मिलते, अतना मिलते कि अगर वहां संभाल नहीं पाए। तो आप कभी भी नेटवर्किंग करो तो देह के मानसिकता लेकर। चीजें जो जंगली लोग मन मिस्टेक करते नेटवर्किंग में, कि खुद मांगते कि भाई मोला दे दे, कमीशन दे दे, मैं कोई रेगुलर हेल्प नहीं करे और कंसिस्टेंसी टच में नहीं रहे कि भाई हाँ ठीक है काम आई तो काम करूं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप मन यहाँ पे एक स्टॉल देखे हो वी शॉप के नाम से, कैसे देखे हो स्टॉल वी शॉप के नाम से? नेटवर्किंग के सबसे बढ़िया उदाहरण मैं देता हूँ। वी शॉप अपन आप में एक ऐसे स्टार्टअप है जो ना अभी तक यहाँ का है ना आपके मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आप डाउनलोड करो ना तो आपके घर के खाना, आप घर में खाना जैसे जोमेटो स्विगी करते हैं, ये तो बाहर वाले, ये तो हमारे लोकल बंदा की कंपनी है। तो आप खाना मंगाओ या तो कुछ प्रोडक्ट मंगाओ, ब्लिंकिट मॉडल में आप ना मिनटों में डिलीवरी देते, अभी मिनटों में देते, मतलब 1 घंटा के अंदर आप डिलीवरी देते, आप कुछ भी मंगा लो। वो वी शॉप के अभी 65,000 से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। समझिए 65,000 एक बड़ा नंबर होते एप्लीकेशन स्टोर में, और वो अभी तक 2.5 करोड़ के व्यापार कर चुके हैं। कितना? 2.5 करोड़ के व्यापार कर चुके हैं वो सिर्फ। अच्छा एक चीज बताओ, ना ही होकर प्रोडक्ट, ना ही होकर पास कोई सामान के झंझट, रिटेलर लेके वो देते, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया है। वो व्यक्ति अपन अगर चाहो तो यहाँ से वी शॉप के स्टॉल में जाओ, विजिट करके जाओ, वो 2.5 करोड़ के व्यापार कर चुके हैं, कुछ फंडिंग भी मिले हैं बोला। तो यहाँ पे अगर वो वी शॉप आते, वो अपन बिजनेस प्लान बताते, तो हो सकते कोई यहाँ पे स्पॉन्सर भी मिल सकते। तो नेटवर्किंग की ये बेनिफिट होती है। अच्छा जो स्पॉन्सर्स मिले वो इसी तरह से तरीके से मिले कि वो नेटवर्किंग के थ्रू ही मिले हैं। तो व्यापार की जो ग्रोथ करने के जो तरीका रहते हैं वो नेटवर्किंग रहती है। उसके बाद एक बार होता है कि न्यू कनेक्शन बनाते हैं लोगों में, लेकिन न्यू कनेक्शन बना के फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं बना के चले, कंसिस्टेंसी न्यू कनेक्शन नहीं बना चले। वो मन बेसिकली गलती क्या करते हैं, नया फ्रेंडशिप नहीं बनाया। जैसे मैं बताऊं कि बाजू वाले से नहीं गोठिया है, तो क्या होते हैं वो लुक फोल्स होते हैं। आपके पास क्या पता एक बाजू के में बड़े अपॉर्चुनिटी हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक बार दिल्ली एग्जीबिशन में गया हूं, वहां पे बाजू वाले व्यक्ति से मैं बात नहीं कर रहा था, मतलब मैं थोड़ा साय किस्म के हूं। तो मोला वो सामने से अप्रोच करिस, बात करिस ओकर पास ओकर इंक्वायरी बोलता भैया मोला मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है। अब मोला लगे ठीक है बना देंगे, जनरली एक लो वे पे मोला रिस्पांस दे। लेकिन बिलीव नहीं करो भैया 5.5 लाख के मोबाइल एप्लीकेशन बनाए से, जे इतने में गोठियात नहीं रहो तेन मोबाइल 5 लाख 5.5 लाख के प्रोस्पेक्ट करी से, तो कितना बड़े मूर्ख रहो मैं जो गलती करते रहो, बाजू वाले गोठियात नहीं रहो। तो कहीं भी जाओ आपके नेटवर्किंग करे या फिर ऐसे कोई सेशन में जाओ आप, तो आजू बाजू को उठा लो, भैया वो 5 लाख के नुकसान हो जाती है, मोबाइल नहीं मिल पाते तो धंधा, लेकिन वहां पे मोबाइल मिल गए। तो ये बेनिफिट होते हैं भगवान की कृपा, इसके सामने से अप्रोच कर मैं नहीं उठा। तो ये फायदा है नेटवर्किंग के। बिजनेस कोलैबोरेशन ज्यादातर क्या होते हैं, हमन एक तरीका के होते, जैसे इंजीनियर भी घर बनाते, ठेकेदार भी घर बनाते हैं। तो लोगों में लगते हैं यार एक तो एंड कस्टमर कौन है जो घर बनाते वो है कि नहीं? एक इंजीनियर के एंड कस्टमर कौन है भैया? थोड़ा इंटरेक्शन चाहिए बोला। ऐसे में कहा लगे कि हाँ मेला बड़े गिर हैं, घूम फिर के आ गए, कोई मतलब नहीं हुई फिर हमारे ताम झाम के। मैं थोड़ा इंटरेक्शन चाहता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट है और थोड़ा इंटरेक्शन चाहता हूँ मैं। कब होती है चीज
बिजनेस में अगर दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के सेम एंड कस्टमर है, जैसे एक इंजीनियर की भी एंड कस्टमर एक है जो घर बनाने वाला, और एक ठेकेदार की भी एंड कस्टमर एक है। तो अगर उमन आपस में एक कॉम्पिटिटर की भावना लेके चलते तो क्या होते, ओकर बुराई करी, लेकिन वहां पे अगर कोलैबोरेशन की भावना चलती, एक काम कर भाई, क्या चीज में बेस्ट है तो वो चीजें तय कर, मैं जैसे प्लानिंग में बेस्ट हो तो प्लानिंग ला मैं करूँ, डेवलपमेंट में तैयार चलना, डेवलपमेंट में तैयार कर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कोलैबोरेशन कर पे तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। क्या चीज की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है यहाँ पे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। कोलैबोरेशन से कई बार ऐसे होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुंबई में मोर एक फ्रेंड बनी से, वो बेसिकली ओकर काम जो रही से वो डिजिटल मार्केटिंग के रही से, मैं भी करता हूँ, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में वीक रही से। लेकिन जो मैं रेट में सॉफ्टवेयर जो वाला बना के दो ना, वो बंदा ओमन में बेची, ओमन मतलब दूसरा कंट्री में बेची से। मैं अगर फोकस करूँ यार मोला जितना डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है ना, वो मला सॉफ्टवेयर पर अप्रोच करना चाहिए, और जितना सॉफ्टवेयर कंपनी है वो मला मैं डिजिटल मार्केटिंग पर अप्रोच करना चालू करूँ। तो वो बेनिफिट क्या वैसे, मैं नया सेगमेंट में घुसे, मैं B2B में नहीं काम करता रहूँ, फिर मैं B2B में काम करना चालू करूँ, तो ये बेनिफिट होते वहां पे बिजनेस कोलैबोरेशन से। बेसिकली क्या होते हैं, नेटवर्किंग में एक आपके ट्रस्ट बिल्डअप होते हैं। बिजनेस कोलैबोरेशन में अगर आपके प्रॉपर तरीके से व्यापार होते, पेमेंट आते, पेमेंट टाइम आते, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डअप होते हैं। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करे के काम हमारी जो प्लेटफॉर्म है हमारे CBN करते हैं। CBN में हमारे अभी 35 व्यापारी हैं, 35 व्यापारी हैं हमारे अभी, 35 व्यापारी मिल के 3.5-4 महीने में हमन कितना के व्यापार कर चुके हूँ, कोई बता सकते हैं? हमन एक दूसरे का रिफरल देते हैं। हमन CBN के जो मेन उद्देश्य है, बिना कमीशन के, बिना इंसेंटिव के, अपन दोस्त यार, अपन जो भाई मन है उमन हमन रेफरल देता बिना 1 रुपया कमीशन के। तो यहाँ पे CBN में हमन क्या करता, अपन जैसे मोला कुछ जरूरत पड़ी, मोला अगर जरूरत पड़ी मॉड्यूलर किचन की, तो मैं जगदम्पल भैया कॉल करता हूँ, भैया ऐसे का। मोला अगर जरूरत पड़ी कंप्यूटर के, तो मैं AZ कंप्यूटर ला कॉल करता हूँ। अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। AZ कंप्यूटर वाले भैया से मैं 2 कंप्यूटर लेके आ गया हूँ, अभी तक वाला पेमेंट ही नहीं दे, भैया बोलते लो ना भैया दे देना। तो ये भरोसा होती है नेटवर्किंग के। हमारे CBN में ये भरोसा स्टैब्लिश करें हमन आपस में जो हन, हमन अभी तक 3.5 करोड़ के व्यापार आपस में कर चुके हैं। 3.5 करोड़ के व्यापार आपस में बोले लगते ये। और ये जो है ना नेटवर्किंग के जो तरीका है, ये पूरा हम छत्तीसगढ़ी ही व्यापारी हैं, और छत्तीसगढ़ी व्यापारी में आपस में एक दूसरे का रेफरल देके ये व्यापार जनरेट करें हमन। तो मुझे लगता है तो बहुत बड़े तरीका हो गए अपन व्यापार ला ग्रोथ करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमन CBN में मैं चाह तो यहाँ से जाए व्यापारी, जो भी एक व्यापारी जाए वो अपन आप समझे कि बोला नेटवर्किंग के क्या बेनिफिट है। अगर आप लगते हैं नेटवर्किंग के बेनिफिट है तो आप मन कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारे हर हफ्ता अमित इंटरनेशनल पार्क में मीटिंग होते, हर सैटरडे को मीटिंग होते। अगर आप मन जो भी इच्छुक व्यापारी हुई तो एक बार एज अ विजिटर बन के आओ, हमारे ऑरा ला देखो किस तरह से जो हम बिजनेस के ट्रांजेक्शंस करथन, किस तरह से हम कमिटमेंट करथन कि ए दरी में अपन पार्टनर ला अपना बिजनेस दूँ, अपना रेफरल दूँ, कि हमन अपन पर कमिटमेंट नहीं करन, दूसरा पर कमिटमेंट करथन। और एक अलावा हम रेगुलर CBN के मेंबर मन के ट्रेनिंग होते थे, ताकि बाकी जो मेंबर है वो आपके पूरा सेल्स टीम की तरह काम करते हैं। अगर आप एक सेल्समैन के सैलरी आप बिलीव करूँ 15 से 20 हज़ार एक नॉर्मल सेल्समैन की सैलरी होते, मोर पास मोर CBN के 35 सेल्समैन है जेला मैं एक कमीशन चार्ज नहीं करो। जैसे भी ओकर पास इंक्वायरी आते ना वैसी, और वैसे मैं भी सेल्समैन हूँ, अपन पूरा 35 CBN मेंबर के मैं भी सेल्समैन हूँ। अगर वो तरीका से कुछ भी चीज आते तो हम अनोला रेफरल करता। तो इस तरह से हम से वो करता CBN में व्यापार करता। एक साथ ही मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं विदा चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय जोहर। अपन बोला प्रेम पूर्वक सुने।